हाय हेलो एवरीवन। मेरे इस चैनल में यूट्यूब के चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। वर्ब पिछली लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया था। आप पिछला वीडियो देखोगे तो सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है और वर्ब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देखेंगे अंग्रेजी दो स्ट्रक्चरों में आती है, एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। आप देखेंगे तो ये दोनों स्ट्रक्चर में बच्चों देखो, आप दोनों स्ट्रक्चर आप बिल्कुल देख लीजिए कि दोनों स्ट्रक्चर जो है वो पूरी ग्रामर इस पर आधारित आएगी कि नहीं आएगी। देखो पहला वर्ड देखो कि सब्जेक्ट आता ही है, वर्ब आता ही है, ऑब्जेक्ट आता है, अदर वर्ड्स आता है। दूसरे इसमें देखेंगे सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये दोनों तीनों चीजें हमें यहाँ पर देखते। अब देखते हैं वर्ब के बारे में। अब वर्ब क्या है? क्रिया यानी करने वाला। भाई करने वाला अपन डेफिनेशन देखेंगे, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है वर्ब कहलाता है। वर्ब कहलाता है यानी देखो वह शब्द, कोई भी शब्द। अब देखो सबसे पहले वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, कोई भी व्यक्ति होगा या वस्तु होगी, के बारे में कुछ कहता है। डेफिनेशन को ही समझो तो पूरी क्रिया समझ में आ जाएगी आपको बच्चों। वह शब्द जो आप शब्द, अगर मान लो कोई भी शब्द आप जो कार्य कर रहे हो ना, उसको कोई ना कोई शब्द तो देगा व्यक्ति, है कि नहीं? तो वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में, चलो मैं आपको थोड़ा सा अलग से समझा देता हूं कि वर्ब क्या है। देखो अगर ये व्यक्ति है यहां पर, अब क्रियाएं अपने अंग में है कि नहीं है? पूरे शरीर में है। क्रिया हमारे पूरे शरीर में। अगर मस्तिष्क अगर अपन सोचेंगे तो यहां सोचना, थिंक, क्या किया जाता है? थिंक, ये एक क्रिया है। उसके बाद आंखों की तरफ, कान के तरफ जाएंगे अपन, आंखों की तरफ जाएंगे तो सी, वॉच, लुक, यह है। कान के तरफ जाएंगे तो हियर, है ना? अब माउथ की तरफ जाओगे तो क्या होगा? ईट, स्पीक, टॉक, सिंग, बहुत सारे शब्द आते हैं, है ना? अब अगर मान लो गले की तरफ जाएंगे तो हम बोल सकते हैं ड्रिंक, पानी अगर पी रहे तो हम ड्रिंक कर रहे ना, पानी पी रहे, वाइन पी रहे, बहुत सारी चीजें आती है। अब यहां पे हैंड से, हैंड से क्या होता है बच्चों? कैच, थ्रो, स्लैप, किसी को थप्पड़ मारना है तो वो भी तो स्लैप हो गया ना, बहुत सारी चीजें हैं। पैर से क्या होगा? अगर हम पैर मानते इसको तो क्या होगा? वॉक, उसके बाद रन, किक। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्यक्ति जो भी यहां पर मैंने बताया, सारी क्रियाएं जो व्यक्ति के द्वारा होती है। अब अगर मान लो एक उदाहरण और बता रहा हूं मैं आपको, अगर मैंने यहां पर ये आप इसको क्या बोलोगे ड्राइंग में? इसको हमने बोल दिया एप्पल। क्या बोला? एप्पल बोल दिया, ठीक है। अब ये एप्पल अगर यहां से किसी व्यक्ति, जैसे यहां पर मैंने बोला कि ये राम व्यक्ति है। कौन सा व्यक्ति बोला मैंने? राम। अब राम व्यक्ति ने क्या किया? उसके हाथ में है और उसने इतने से भाग को क्या कर लिया? खा लिया, खा लिया। मतलब इस राम ने किस पर कार्य कर रहा है? ये राम किस पर कार्य कर रहा है खाने का? इस एप्पल पर। किस पर? एप्पल पर कर रहा ना, मतलब राम ने इसको क्या किया? खा। अब राम के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? ये खाने की। अब आपको तो मालूम है ना खा रहा, आप सीधे इसको इंग्लिश का एक शब्द लगा दो, ईट। अरे भाई हो गई कि नहीं रे क्रिया? यहां पर आ गया कि नहीं क्रिया? सही है कि नहीं बच्चों? क्या किया राम ने? यहां लिया और खाने का एक टुकड़ा तोड़ा, मतलब उसने खाया। और आपने बोला अरे राम ने एक सेब खाया, जैसे हमने यहां। अब देखो क्रिया महत्वपूर्ण है, राम तृतीय पुरुष एक वचनी है, इसलिए हमने क्या किया? राम इट्स एन एप्पल। अब देखो एन का प्रयोग क्यों किया, ये भी मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा बच्चों को, कि आर्टिकल है ना, मजेदार। अब यहाँ ईट्स क्यों लगा? क्या किया राम ने? अब आपको क्रिया समझ में आ गई होगी कि भाई राम जिस पर कार्य कर रहा है और जिस पर कार्य करने के लिए जो कार्य हो रहा है, उस कार्य के लिए कोई एक शब्द बोला आपने। क्या बोला? खा। और खाने के लिए इंग्लिश में क्या शब्द आ गया? ईट।
आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ईट्स क्या होगी यहाँ पर? क्रिया। क्या होगी? क्रिया। ईट्स यहाँ पर क्रिया होगी। जैसे मान लो अगर मान लो कोई व्यक्ति यहां पर क्या करता है? हंसता है। क्या करता है? हंसता है। फिर किसी के द्वारा अरे हमने बोला कि अजय हंसता है, अजय हंसता है, तो फिर हमने हंसने की क्रिया हो रही है ना, किससे हो रही है? अजय से। अजय लॉफ्स, LAUGHS। अजय के द्वारा कौन सी क्रिया हो रही है? हंसने की क्रिया हो रही है ना, किसके द्वारा हो रहा है? अजय सब्जेक्ट हो गया और लॉफ्स क्या हो गया? क्रिया हो रही। मतलब अजय का जो माउथ है, जो जिससे वो हंसने का कार्य कर रहा है, इसलिए हमने उसको लॉफ बोल दिया। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि क्रिया क्या होती है। जब हमारे द्वारा कोई कार्य हो रहा है और उस कार्य को, जिस वस्तु पर हम कार्य कर रहे हैं, उस वस्तु पर कार्य करते करते कार्य करने के लिए हम कोई एक नाम देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर एक चीज और बोला जाता है। अगर आपके टीचर ने बोला कि भाई शिक्षक ने आपको प्रश्न पूछा, है ना, पूछना, अब आपने बोला किसी को बोलना, अरे पूछना यार मुझे जो पूछना है। आपने क्या बोलने के लिए बोला? पूछ मुझे। तो फिर क्या बोला आपने? आस्क। क्या बोला? आस्क। तो आस्क क्या हुआ? यू आस्क मी, यू आस्क मी सम क्वेश्चन, यू आस्क मी सम क्वेश्चन, तुम मुझे कुछ प्रश्न पूछते। तो आस्क क्या हो गया? आस्क क्रिया होगी ना, यू, तुम पूछो मुझे कुछ प्रश्न, तो यहां क्रिया हो रही है आस्क, इसलिए इसको बोला जाता है अपन एक शब्द। इसलिए क्रिया क्या हो गई? पुनः अपन ऊपर जाते, फिर क्या बोला गया? वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वर्ब कहलाता है। अब यहां देखो, वस्तु है, हम कुछ क्या कह रहे हैं यहां पे? ईट। क्योंकि राम के द्वारा क्या किया गया? खाया ना इसको। तो हम क्या कर रहे हैं? राम ने क्या किया? एक एप्पल खाया, इसलिए देखो हमने क्या किया? राम ईट्स एन एप्पल। अब यहां आपने देखा होगा क्रियाएं क्या क्या होती है। अब क्रियाएं जो है, अब आगे वर्ब अगर हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार से है। जब हमने देखा यहां पे द बॉयज, फिर देखते द बॉयज आर ईटिंग फूड। अब देखो ये एक हेल्पिंग वर्ब आ गया। मैंने पहले ही बताया दो स्ट्रक्चर हमारे पास। देखो दो स्ट्रक्चर है, एक सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो यहाँ एक क्रिया, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मुख्य क्रिया ईटिंग। तो इस प्रकार से क्रियाएं अलग अलग क्रियाएं वो। अब एक बात, महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, क्रियाएं जो है ना वह क्या है? क्रियाएं वही होती है जिसके रूप पढ़ते हैं, जिसकी क्या पढ़ते हैं? रूप पढ़ते हैं क्रियाएं। जैसे मान लो आप क्रियाओं का बोलोगे तो सबसे पहले मैं आपको क्रियाएं को थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्रियाएं आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा। जैसे राम लता सिंग्स, सिंग्स ए सॉन्ग। अब रामलता के द्वारा कौन सा कार्य हो रहा है? गाने का। सिंग्स हो रहा है, मतलब ये क्रिया होगी। क्या हो गई? अब ये तृतीय पुरुषी है, इसलिए यहां पर सिंग्स बोला गया। अगर यहां लिखा होता है स्टूडेंट्स, STUDENT, स्टूडेंट्स क्या हो गया? बहुवचन हो गया, तो हमने क्या कर दिया? सिंग सॉन्ग। या सिंग क्यों आया और यहाँ सिंग्स क्यों आया? यस क्यों लगा और यस क्यों नहीं लगा? ये क्रिया के बारे में हम समझेंगे कि भाई क्रियाएं आपको समझ में आ रही होगी। क्रियाएं क्या हो गई? जैसे मान लो अब प्ले। अब मैं थिंक, जो आपने देखा कि भाई अगर यहाँ पे क्रियाएं एक व्यक्ति हमने बनाया था पिछले वीडियो में, इस वीडियो में। अब हम थोड़ा सा मैं और पुनः बताता हूँ क्या है। अगर मैंने यहाँ सोचा थिंक, दिखाई देती है क्या सोचना? कभी कभी तो कोई ऐसी क्रिया है वो दिखती नहीं है, तो मैंने बोल दिया या आई थिंक आई कैन गो नाउ। मैं सोचता हूं कि मैं जा सकता हूं अभी। तो थिंक सोच रहा है, वो क्या कर रहा है? सोच रहा है।
जैसे यहां हमने बोला सी वॉच, अब देखो सी, जैसे ही सीज, ही सीज क्या हुआ, ही सीज वो देखता है। जैसे यू वॉच, यू वॉच पूरी क्रिया वह देखता है, यू वॉच टीवी वह टीवी देखता है। ही सीज प्लांट, ग्रीन प्लांट, ही सीज ग्रीन प्लांट वह हरा पौधा देखता है। तो यहाँ सीज और वॉच में क्या अंतर है, यहाँ सीज और ये वॉच, सीज यहाँ यस लगा हुआ है क्योंकि तृतीय पुरुष ही आया हुआ है, यू बहुवचन है इसलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, इसको हम आप समझेंगे। तो हमने देखा कि क्रियाएं कैसी होती है, क्रियाएं कौन सी हो रही है आपकी, जहां व्यक्ति के द्वारा कार्य हो रहा है और जिसके रूप पढ़ते वो होगी आपकी क्रियाएं, यहां पर आप देखोगे। तो अब क्रियाएं जो है वह उसके रूप को कितने होते हैं, क्रिया वर्ब्स फॉर्म, वर्ब्स फॉर्म अपन देखेंगे क्रिया के रूप। अब क्रिया के रूप क्या, क्रियाएं वैसे मुख्य 3 रूपों में होती है। कितने रूपों में होती है, मुख्य 3 रूपों में होती है, पर हम उसके 6 रूप गिराएंगे। हमें समझना है ना क्रियाओं को, तो हम 6 रूप उसको गिराएंगे। देखो अब क्रियाओं के रूप कैसे होते हैं, क्रियाओं के रूप अपन देखते हैं। क्रियाओं के रूप, क्रिया के रूप महत्वपूर्ण है, इसको देखो ये हमेशा अगर आपको ये समझ में आ गया क्रिया के रूप, तो मेरी वीडियो जो है ना आपको आगे आने वाले पूरे नकारात्मक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो भी परीक्षा से संबंधित है, पूरे के पूरे बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि क्रियाएं समझना बहुत जरूरी है। बच्चों को क्रियाएं समझ में नहीं आती। अगर आप देखा हो गया कि क्रिया के रूप में वैसे देखा जाएगा रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब भी हम बोलते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्रिया के रूप में सबसे पहले हम लिखते हैं पहला V1। क्रिया का पहला रूप क्या होता है, यहाँ पे क्रिया का पहला रूप होता है प्रेजेंट में आता है, प्रेजेंट टेंस। काय में आता है, प्रेजेंट टेंस। जैसे गो, कम, राइट, स्पीक, आस्क। देखो गो, कम, राइट, स्पीक, आस्क, ड्रिंक, कट, पुट, etc। बहुत सारी क्रियाएं होती है जो पहले रूप में आते हैं। क्रिया का पहला रूप यानी मूल रूप हो गया, जिसको आप क्या बोला जाता है, प्रेजेंट टेंस में आती है, वर्तमान काल में। अब वर्ब का दूसरा रूप जिसको बोला जाता है पास्ट टेंस, क्या बोला जाता है, जो भूतकाल में आता है। कौन से टेंस में आता है, भूतकाल में। जैसे भूतकाल भी जो है किससे बनता है, पहले रूप से आप परिवर्तन दूसरे रूप में होता है बच्चों। जैसे गो का क्या होगा, वेंट, कम का क्या हो गया, केम, राइट का क्या हो गया, रोट, स्पीक का क्या हो गया, स्पोक, आस्क का क्या हो गया, आस्क, ईडी लग गया। कट का क्या हो गया बच्चों, कट का कट ही रहता है, पुट का पुट ही रहता है। तो ये सारे जो क्रियाएं होती है वह इस प्रकार से क्रियाएं होती है जिसका पहला रूप दूसरा रूप बदलते जाता है समय के अनुसार। अब हम देखते हैं क्रिया का तीसरा रूप जिसको आप बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या हो गया, मतलब क्रिया का थर्ड फॉर्म जो विशेषता के रूप में आता है, विशेषण के रूप में होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, कम, केम, कम, राइट, रोट, रिटर्न, WRITTEN, रिटर्न, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, आस्क, ईडी लगाओ उसको। कट का तीनों रूप समान होता है, पुट का भी तीनों रूप क्या होता है, समान होता है। तो ये क्रिया के रूप होते हैं, वो आपको मैं अपने वीडियो के चैनल में सब्सक्राइब करोगे तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा क्रिया के रूप। अब क्रिया का चौथा रूप, क्रिया का चौथा रूप यानी होता है ING वाला रूप। कौन सा रूप बच्चों, ध्यान में रखोगे, ING वाला रूप। हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं बोलना है, सीधा ध्यान में रखोगे। वर्ब का चौथा रूप यानी ING वाला रूप। जैसे
प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये वर्ब का चौथा रूप जो होता है, जो कंटिन्यू टेंस में उसका प्रयोग होता है। अब कंटिन्यू टेंस में प्रयोग होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या हो गया भैया बच्चों, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब हमें क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। गो का क्या हो जाएगा, गोइंग, आईएनजी लगा। कम का कमिंग, राइट का राइटिंग, स्पीक का स्पीकिंग, आस्क का आस्किंग, ड्रिंक का ड्रिंकिंग, कट का कटिंग, पुट का पुटिंग, ईटीसी। तो ये कौन सा क्रिया हो गया बच्चों, चौथा। अब हम आते क्रिया का पांचवा रूप। अब क्रिया का पांचवा रूप क्या हो गया बच्चों, जिसको आप बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि पांचवें रूप में आ रहा है प्रेजेंट टेंस। मतलब हमें ध्यान में रखना है जिस क्रिया को यस या ईएस लगा, ये ध्यान में रखो बच्चों, जिसको यस या ईएस लगा हुआ है। तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे क्रिया का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, क्रिया का पांचवा रूप आ गया सिंपल। अब ये मूल रूप को क्या लगेगा, यस या ईएस, यानी गोज। क्या लगेगा, गोज, कम्स, राइट्स, स्पीक्स, आस्क, ड्रिंक्स, कट्स, पुट्स। तो ये क्या हो गया बच्चों, क्रिया को क्या लगा हुआ है, यस या यस। क्रिया का पहला रूप और क्रिया का पांचवा रूप, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग ज्यादातर होता है। अब क्रिया का छठा रूप क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी असीमित क्रिया। क्या बोला जाता है, असीमित। जिस क्रिया को टू लगाकर क्रिया का पहला रूप लगाया जाता है। जैसे बच्चों देखो, टू गो, टू कम, टू राइट, ईटीसी। तो अभी बच्चों आपको क्रिया के रूप समझ में आ गए होंगे। इसको बार बार देखोगे तो आपको पुनः समझ में आ जाएगा कि क्रिया के रूप कैसे गिराए जाते हैं। और बाकी तो आपको मटेरियल दिया जाएगा, लेकिन यहाँ क्रिया का छठा रूप तक के हम। और अब हम आगे, इसी के आगे हम पढ़ते हैं कि भाई क्रिया के रूप जो, जैसे मान लो क्रिया का पहला सिंगुलर वर्ब। अब ये महत्वपूर्ण है, आपको समझा रहा हूं, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब, जिसको क्रिया का पहला रूप बोला जाता है और इसको क्रिया का पांचवा रूप बोला जाता है। ये समझो, अगर ये समझ में आ गया तो पूरा ग्रामर आपको समझ में आ गया। सिंगुलर वर्ब, सॉरी मेरी गलती थी, प्लूरल वर्ब ने क्रिया का पहला रूप और सिंगुलर वर्ब ने क्रिया का पांचवा रूप। क्या बच्चों समझोगे, सिंगुलर वर्ब ने क्रिया का पांचवा रूप बोला जाता है और प्लूरल वर्ब ने क्रिया का पहला रूप। इसको अपन समझेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो सिंगुलर वर्ब, उसको सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये नियम ध्यान में रखना बच्चों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। अब प्लूरल वर्ब का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दोनों। अब देखते कि वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का पांचवा और वर्ब का पहला रूप, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया का पांचवा रूप। जैसे मान लो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनी कर्ता, एक वचनी कर्ता, और सिंगुलर वर्ब यानी एक वचनी क्रिया। अब देखो सिंगुलर एक वचनी कर्ता, देखो कौन सा आया सबसे पहले, तो
हमने अगर देखा राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी का पद हो गया TES, टीचर हो गया, प्यून हो गया, डॉक्टर हो गया, सीता हो गए, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। इसको अपन सिंगुलर एक वचनी सब्जेक्ट बोला जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम होगा, जैसे अजय, विजय आदि जितने भी नाम होंगे। अब उसके बाद ही, शी, ईट, इसको तो आपको याद कर लेना है। ही, शी, ईट यार इतने भी सब्जेक्ट जो है वह क्या कहलाते हैं बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के सामने सिंगुलर वर्ब कौन से होंगे? जैसे गोज, यस या यस लगा है, मतलब जिस क्रिया को क्या लगा होता है? यस या यस लगा होता है। जिस क्रिया को यस या यस लगा होता है वो एक वचनी क्रिया कहलाती है, ये बात ध्यान में रखना। और उसका प्रयोग एक वचनी कर्ता के साथ ही होता है। जैसे गोज, राइट्स, प्लेज, स्पीक्स, जैसे डज, हैज, ये भी बहुत सारी ऐसी सहायक क्रियाएं मैं आप आगे वाले पीरियड में आपको बताऊंगा वीडियो में। पर ये क्रियाएं होती है जिसको आप क्या बोला जाता है? गोज, राइट्स, प्लेज, स्पीक्स। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा सिंगुलर वर्ब? गोज, राइट्स, प्लेज, स्पीक्स, डज, हैज, जो भी है। अब यहाँ पे और पुनः क्रियाएं देखता हूं मैं। आस्क्ड, पुट्स, कट्स, कट्स, ETC कर देता हूं। अब आपको इस समझ में आ गया कि ये, अब मैं इसको उदाहरण में आपको बताता हूं। जैसे राम गोज, तो एक क्रिया का 5वां रूप आया बच्चों उसके साथ। उसके बाद टीचर, एक लिख लेता हूं टीचेस, TEACH या टीचेस, टीचर, टीचेस, ये भी क्रिया का 5वां रूप हो रहा है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ क्रिया का 5वां रूप मतलब एक वचनी क्रिया। प्यून, रिंग्स, RINGS, रिंग्स, प्यून रिंग्स द बेल, प्यून रिंग्स द बेल। उसके बाद डॉक्टर चेक्स, अजय राइट्स, अजय राइट्स, विजय आस्क, ही डज, शी पुट्स, इट बार्क्स। तो ये सारे के सारे क्रिया आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जिसको यस या यस लगा होता है उसी का ही प्रयोग किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो बच्चों यहां तक के समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों आगे देखते हैं अपन प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग प्लूरल वर्ब के साथ कहाँ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से है। तो यह हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ प्लूरल वर्ब, एक वचनी कर्ता और एक बहुवचनी कर्ता और बहुवचन क्रिया के साथ। जैसे आय जो है ये एक वचनी है, ध्यान रखना आय एक वचनी है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है, ये एक बात ध्यान रखे नोट। आय एक वचनी है परंतु उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे वी, यू, दे। अब बहुवचन में जैसे पीपल, स्टूडेंट्स, यस लगाया ना इसलिए बहुवचन हो गया स्टूडेंट्स, वुमेन, चिल्ड्रेन, ये सब बहुवचन है। क्या है ये? बहुवचन है। फ्रेंड्स जिसको यस या यस लगा है फ्रेंड्स, राम एंड श्याम। तो बच्चों आपको प्लूरल सब्जेक्ट समझ में आ रहे होंगे जिसको क्या लगा होगा यस या यस। जिस क्रिया को कभी कभी ऐसी क्रिया ऐसे सब्जेक्ट भी होते हैं जिसको यस या यस नहीं लगा होता है फिर भी वो क्या कहलाता है बहुवचन। जैसे पीपल, वुमेन, चिल्ड्रेन, क्राउड,
है ना। इस प्रकार के जो क्रिया है। अब राम एंड श्याम ये भी बहुवचन हो गया, देखो यहाँ फ्रेंड्स यस आ गया। अब हमें इसके साथ प्लूरल वर्ब क्या कहला, जिसको यस या यस नहीं लगा होगा, जिसको यस या यस नहीं लगा होगा वो आपका क्या हो गया यहाँ पर प्लूरल वर्ब हो गया। जैसे गो, कम, राइट, प्ले, आस्क, पुट, ड्रिंक, कट, etc। अब ये क्या हो गया हमारा। अब देखो यहाँ ये जिसको ऐसे आई, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करना, मैं आपको फिर से दूर कर। जिस क्रिया को यस या यस लगा होगा, जिस सब्जेक्ट को यस या यस लगा होगा उसके साथ प्लूरल वर्ब जिसको यस या यस नहीं लगा होगा आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सामान्य और वर्तमान काल में। ध्यान रखना प्लूरल वर्ब वही है जिसको यस या यस नहीं लगा होगा और प्लूरल सब्जेक्ट वो है जिसको यस या यस लगा होगा। जैसे यहाँ वो लिखा मैंने अभी, उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। आपको इस उदाहरण से समझ में आ गया होगा कि इसको यस लगा हुआ है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। पीपल बहुवचन है, यस या यस नहीं लगा है लेकिन पीपल बहुवचन है, इसलिए पीपल कम टुडे। उसके बाद वुमेन, जिसको भी ई के वजह से बहुवचन हो गया, WOMEN, वुमेन। आस्क, वुमेन आस्क। जैसे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। प्ले, चिल्ड्रेन प्ले। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये भी बहुवचन है, राम एंड श्याम। कट। अब देखो राम एंड श्याम, उसके साथ भी क्रिया का पहला रूप आया है, चिल्ड्रेन, प्ले, आस्क, कम और गो। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लूरल सब्जेक्ट, क्रिया का पहला रूप और क्रिया का पांचवा रूप क्या है। आपको समझ, फिर से मैं यहाँ पे पुनः बता रहा हूँ, क्रिया का पहला रूप और क्रिया का पांचवा रूप क्या है, जिसको आप प्रेजेंट, क्रिया का पहला रूप और क्रिया का पांचवा रूप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में उसका उपयोग होता है और वो बहुत महत्वपूर्ण है जो सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करोगे, क्योंकि नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव वाक्य, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे क्रिया का पहला रूप हमने किया गो, इसका पांचवा रूप क्या हो जाएगा बच्चों, गोज। जैसे कम, ये हो गया क्रिया का पहला रूप जिसको आप प्लूरल वर्ब बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, कम्स। ये आस्क, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आस्क। तो ये आपका, और अगर हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना अगर आपको यहाँ ही के याद करना है तो वर्ब का पहला रूप, यहाँ पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। चूंकि अगर आप गाइड में इसकी अगर आप चूंकि इसको गाइड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, सब्जेक्ट गाइड में इसकी भाषा होती है, वर्ब लिखा होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सिंपली अगर आपको ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर, तो क्या स्ट्रक्चर ध्यान में रखेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये पूरी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वाक्य रचना है जिसमें हमने अभी क्लियर कर दिया कि क्रिया का पहला रूप क्या है, क्रिया का पांचवा रूप क्या है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे क्रिया का पहला रूप क्या है, दूसरा रूप क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे। परंतु आपको इसको इसलिए पढ़ना है खासकर 10वीं के लड़कों के लिए और 12वीं के लड़कों के लिए, क्योंकि नकारात्मक वाक्य इसके आगे आने वाली वीडियो में मैं इसी के आधार पर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन का वीडियो डालने वाला हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो को देखिए। आपको सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि आपको बहुत ईजी, इसमें ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे इस वीडियो से। और अगर पसंद आए तो अपने आगे भी इसको फॉलो करो, लाइक कीजिए और अपने अपने जितने भी आपके होशियार विद्यार्थी हैं उनके लिए आप उसको सेंड कीजिए। तो आने वाले वीडियो में हम आपको और नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा जो कि 1 मार्क के लिए एग्जाम में आता ही है। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आने के साथ साथ आपको से लोगों से विनती है कि उसको लाइक करिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।